समय पहले की बात है। एक गांव में नरेश नाम का गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा सूखे के कारण बर्बाद हो जाती थीं। हे भगवान, कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ हाथ नहीं आता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। हिम्मत मत हारो जी। भगवान एक ना एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। देखना जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता? कौन सा रास्ता? खेत में अनाज नहीं उगता, मजदूरी करने जाता हूं तो वहां भी मेहनत से पेट भरने लायक भी नहीं मिलता है। बच्चों के लिए दूध तक नहीं है घर में। देखो, यह कठिन समय है, लेकिन हम मिलकर इसका सामना करेंगे। शायद भगवान हमारी मेहनत देख रहा हो और कोई चमत्कार कर दे। चमत्कार? वो सिर्फ कहानियों में होते हैं, असली दुनिया में नहीं। माँ, भूख लगी है। कुछ खाने को दो ना। बेटा, अभी तो कुछ भी नहीं है खाने को। सुनो जी, क्यों ना तुम कुछ पैसे सेठ जी से उधार ले आओ। हाँ ठीक है, मैं अभी जाकर सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। तभी नरेश गांव के सेठ जी के पास जाता है। वहां पहुंचकर सेठ जी से कहता है, सेठ जी, बीवी बच्चे भूखे हैं और घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, और इस बार भी मेरी सारी फसल खराब हो गई है। हाँ नरेश, मैंने देखा तुम्हारी फसल इस बार भी खराब हो गई है। सेठ जी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं क्या? मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है नरेश, तुम कुछ पैसे ले जाओ, लेकिन ब्याज 10% लूंगा। ठीक है सेठ जी। नरेश के पास कोई रास्ता नहीं था। वह सेठ जी से 10% ब्याज पर ही पैसे उधार ले आता है। अगली सुबह नरेश लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाता है। तभी उसने देखा कि एक चमकदार सफेद गाय पेड़ के नीचे अकेली खड़ी थी। अरे, यह गाय यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही है? और इसका रंग इतना चमकदार क्यों लग रहा है? नरेश धीरे धीरे गाय के पास जाता है और वह इधर उधर देखता है कि कहीं गाय का कोई मालिक तो नहीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह जंगल है, यहाँ जंगली जानवर इसे मार सकते हैं। इसे तो मेरे साथ चलना चाहिए, मैं इसकी देखभाल करूंगा। तभी नरेश गाय को सहलाता है। गाय उसकी ओर प्यार से देखती है और नरेश उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। धीरे धीरे नरेश उस गाय की बहुत सेवा करने लगता है। वह रोज उसे समय पर चारा खिलाता, पानी पिलाता और उसकी अच्छी देखभाल करता। यह सब देखकर जादुई गाय नरेश से प्रसन्न हो जाती है और खुश होकर नरेश से कहती है, नरेश, मैं तुम्हारी ईमानदारी और सेवा देखकर प्रसन्न हो गई। मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक जादुई गाय हूँ। जो मेरी पूरी ईमानदारी से सेवा करता है, मैं उसे हर रोज एक सोने का सिक्का देती हूँ। लेकिन अगर किसी ने मुझ पर लालच किया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हे देवी, मैं आपकी पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगा। नरेश अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने गाय की सेवा जारी रखने का निश्चय किया।
नरेश अब रोज जादुई गाय की सेवा करता और गाय उसे हर दिन एक सोने का सिक्का देती। अरे भाग्यवान, देखो हमारी गाय कितनी चमक रही है। यह तो सच में किसी देवी का रूप है। हाँ, और इसका दिया हुआ सोने का सिक्का हमारी जिंदगी बदल रहा है। बाबा, आज मेले में चलेंगे ना? मुझे खिलौने भी खरीदने हैं। हाँ हाँ बेटा, आज तुम्हें अच्छे कपड़े भी दिलवाऊंगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर घर में बदल गई थी। नरेश की जिंदगी में ऐसा बदलाव देखकर गांव के कुछ लोग भी उनके घर के पास आकर चर्चा करने लगते हैं। नरेश भाई, तुम्हारी किस्मत कैसे चमक गई। कुछ महीनों पहले तक तो तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। हाँ, अब तो तुम्हारा घर भी नया लग रहा है। आखिर राज क्या है? बस मेहनत और ईमानदारी का फल है भाई। मुझे एक जादुई गाय मिली है जो मेरी ईमानदारी से खुश होकर मुझे हर रोज एक सोने का सिक्का देती है। अरे वाह, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो भाई। नरेश भाई, तुम कब तक रोज रोज एक ही सोने का सिक्का लोगे? तुम कोई ऐसा तरीका खोजो कि जिससे तुम्हें ज्यादा सोना मिलने लगे। गांव वाले उसकी सफलता को देखकर हैरान थे कि यह सब उस जादुई गाय का आशीर्वाद था। वह हर दिन गाय की सेवा और देखभाल और भी प्रेम से करने लगा। लेकिन धीरे धीरे नरेश के मन में लालच आने लगा। वह सोचने लगा कि अगर यह गाय रोज एक सिक्का दे सकती है तो शायद यह और भी ज्यादा सोना दे सकती है। क्या हुआ नरेश, तुम इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? मैं सोच रहा था, अगर यह गाय रोज एक सोने का सिक्का दे सकती है तो क्या होगा अगर मैं इसे ज्यादा खिलाऊं? शायद यह ज्यादा सिक्के देने लगे। नरेश, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? यह गाय हमें पहले ही इतना कुछ दे चुकी है। हमें जितना मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच ठीक नहीं होता। अगर मैं इसे दोगुना खिलाऊं तो यह दोगुना सोना दे सकती है। मुझे इसे आजमाना चाहिए। अगली सुबह नरेश गाय के पास जाता है और वह पहले से ज्यादा घास और चारा लेकर आता है। आज से तुझे खूब अच्छा खाना मिलेगा। अब मुझे ज्यादा सोना देना, समझी? नरेश के मन में लालच देखकर गाय की आंखों में उदासी आ जाती है और वह नरेश को कुछ देर तक देखती है और फिर धीरे धीरे एक तेज रोशनी के साथ गायब होने लगती है। यह सब देखकर नरेश घबरा जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी जादुई गाय कहाँ गायब हो रही है? देखते ही देखते कुछ ही पलों में गाय पूरी तरह गायब हो जाती है और नरेश हक्का बक्का रह जाता है। तभी नरेश की पत्नी दौड़कर बाहर आती है। हे भगवान, तुमने यह क्या कर दिया नरेश? मैंने अपनी ही खुशियों को खत्म कर दिया। अगर मैंने लालच नहीं किया होता तो मेरी जादुई गाय आज भी मेरे पास होती। नरेश का लालच उसे ले डूबता है। गाय अचानक पूरी तरह से गायब हो गई और नरेश के सारे सपने टूट गए। तभी गांव के लोग शोर सुनकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं। नरेश, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? अरे, तुम्हारी गाय कहाँ गई? नरेश, जब मैं तुम्हें मिली थी उसका कारण तुम्हारी ईमानदारी थी और अब तुम्हारे मन में लालच आ गया है, इसलिए मैं
सदा के लिए जा रही हूँ। मेरा लालच मेरी जादुई गाय को ले गया। अगर मैंने संतोष रखा होता तो यह कभी नहीं होता। देखा नरेश, लालच हमेशा बुरा ही करता है। अगर तुम ईमानदारी से सेवा करते रहते तो तुम्हारी खुशहाली बनी रहती। गांव के लोग यह सीख लेते हैं कि संतोष और ईमानदारी से ही असली सुख मिलता है। कोई बात नहीं नरेश, जो हुआ वह एक सीख थी। अब हमें मेहनत से फिर से अपनी जिंदगी बनानी होगी। हाँ, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सुख मिलता है। दोस्तों, लालच करने से इंसान सब कुछ खो सकता है, जबकि ईमानदारी से जीवन जीने पर हमेशा सफलता मिलती है।